Bismillahirrahmanirrahim. Our topic of discussion is nucleic acid. Nucleic acid को nucleic acid इसलिए बोलते हैं because these molecules are localized in the nucleus and by nature they are acidic because of having the phosphoric acid as one of the component of their unit. So nucleic acids are basically the polymers of the nucleotides. They make DNA and RNA what we call as the genetic material. यानी इनके अंदर लाइफ की इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं. देयर आर्डर विद इन द पॉलीमर, द आर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स विद इन द पॉलीमर डिफाइन द डिफरेंट इंफॉर्मेशंस जिनको हम जनरली जीन बोलते हैं. और हर जीन किसी ना किसी प्रोटीन को एनकोड करता है और हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. दैट्स वाई वी कॉल के द इंफॉर्मेशन सोर्स इज़ DNA. सो बाय मीन ऑफ चूँकि न्यूक्लियोटाइड और पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दो किस्म के होते हैं, DNA एंड RNA. सो DNA की कंपोजिशन डिफरेंट होती है और RNA की कंपोजिशन डिफरेंट होती है. वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इज दैट कि DNA इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड polynucleotide chain while RNA इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड polynucleotide chain. तो इनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल DNA composed of deoxyribonucleotide, that's why we call it DNA, deoxyribonucleic acid. और जो RNA है, RNA का यूनिट is called as ribonucleotide. यानी न्यूक्लियोटाइड दो किस्म के राइबोन्यूक्लियोटाइड, सेवरल राइबोन्यूक्लियोटाइड मिलके जो पॉलीमर बनाते हैं उसको RNA बोलते हैं. और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्योंकि इसमें जो राइबोज शुगर होता है वो एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है. That's why it is called as deoxyribonucleotide because ribose sugar is deficient of one oxygen. And the polymer of these deoxyribonucleotide is called as DNA. Composition of the nucleoside, actually जो nucleotide है that is composed of nucleoside and the phosphoric acid. So the composition of nucleoside is very simple. Nucleoside is composed of a nitrogenous base and a ribose sugar. So ribose sugar may be either the ribose itself or the deoxyribose. Deoxyribose में 2' पे प्रेजेंट कार्बन पे जो हाइड्रोक्सल होता है वो हाइड्रोक्सल में से ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है 2' पे. सो और वो बॉन्ड जो बनता है बिटवीन द राइबोज शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो चूँकि इसमें राइबोज शुगर or nitrogenous base, they are connected with each other via the nitrogen bridge. That's why this glycosidic linkage is called as the N-glycosidic bond. So nitrogenous bases की दो major classes हैं, दो types हैं, purine and pyrimidine. Purine includes adenine, guanine, while pyrimidine includes cytosine, thiamine and uracil. ये purine का एक general structure है, purine molecule का. इसमें अगर 6 पोजीशन पे अमाइनेट हो जाए सो वी कॉल इट एडेनिन. फॉर एग्जांपल 6 अमाइनोप्यूरिन को एडेनिन बोलते हैं. लेकिन अगर 6 पोजीशन पे ये ऑक्सीडेट हो जाए और 2 पोजीशन पे अमाइनेट हो जाए यानी 2 अमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरिन, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द गुआनिन. वाइल पायरिमिडीन में थायामीन, साइटोसिन एंड यूरासिल. यूरासिल अगर साइटोसिन को डीअमाइनेट किया जाए, इफ़ यू कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ साइटोसिन एंड यूरासिल, इसमें अगर साइटोसिन को डीअमाइनेट किया जाए यानी ये जो अमाइन ग्रुप है इसको रिमूव किया जाए सो साइटोसिन कन्वर्ट हो जाता है यूरासिल में. और अगर यूरासिल को मिथाइलेट किया जाए सो इफ़ यू कंपेयर द स्ट्रक्चर यूरासिल एंड थायामीन, तो यूरासिल को अगर मिथाइलेट किया जाए तो ये थायामीन बन जाता है. सो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. साइटोसिन को अगर डीअमाइनेट किया जाए तो यूरासिल बन जाता है. यूरासिल को अगर मिथाइलेट किया जाए तो ये थायामीन बन जाता है. सो शुगर जो प्रेजेंट है DNA और RNA में यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड में और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में, शुगर दो किस्म के होते हैं. राइबोज शुगर इज बेसिकली अ अल्डोपेंटोस अल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 कार्बन पे कंसिस्टेड होते हैं. ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है. और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज में कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सल होता है उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव हो चुका होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी यानी डेफिशिएंट ऑफ द ऑक्सीजन. सो
इसमें जो नंबरिंग होती है न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड में, चूँकि नाइट्रोजनस बेस भी रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ मेंबर कार्बन के होते हैं और कुछ नाइट्रोजन के होते हैं। तो सबसे पहले जो नंबरिंग 1 2 3 की है वो नाइट्रोजनस बेस पे स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक इट हियर, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर राइबोज शुगर जो रिंग स्ट्रक्चर है उसकी भी नंबरिंग होती है रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एडिशनल केमिकल ग्रुप जहाँ पे अटैच हो रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये 1 2 3 की नंबरिंग नाइट्रोजनस बेस की है या राइबोज की है या बस शुगर की है, तो इसलिए राइबोज शुगर की जो नंबरिंग है उसको प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। तो राइबोस में जितने भी कार्बन होते हैं तमाम पे हाइड्रोक्साइड अटैच होते हैं, लेकिन जो डीऑक्सी राइबोस है इसमें कार्बन नंबर 2 यानी 2 प्राइम पे अटैच कार्बन डेफिशिएंट होता है ऑफ 1 ऑक्सीजन। So name of the nucleoside as I said in the previous slide consists of nitrogenous base and ribose sugar or the deoxyribose sugar. So nucleoside अगर प्यूरीन है तो their name always end by SINE sign. For example एडिनोसिन यानी नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो एडिनोसिन हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस गोवानिन है तो गाइनोसिन हो जाएगा। लेकिन जो पैरामिडीन है दे एंड एट DINE डाइन, फॉर एग्जांपल थाइमिडीन, साइटिडीन, यूरिडीन। सो and that is the complete structure of a nucleotide, which consists of nitrogenous base, ribose sugar, which may be either ribose or deoxyribose, and the phosphate group, phosphoric acid. तो अगर और ये स्टेप बाय स्टेप इनके न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर, फास्फेट ग्रुप अगर सिंगल फास्फेट मॉलिक्यूल अटैच होगा सो इट विल बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट। दो फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो फिर इट विल बी कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसाइड डाइफास्फेट। ये न्यूक्लियोसाइड 1 फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड 2 फास्फेट और न्यूक्लियोसाइड एंड 3 फास्फेट, जिसको हम ATP या GTP या CTP में बोलते हैं। सो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट। सो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है कि न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ ओनली द नाइट्रोजनस बेस and the ribose sugar, while nucleotide consists of the either we call it by definition as the nucleoside plus phosphoric acid, or if we just name all the component that is nitrogenous base plus ribose sugar plus phosphoric acid, so altogether is called as the nucleotide. So अगर एक phosphate molecule है तो nucleoside monophosphate, 2 phosphate है तो nucleoside diphosphate, और अगर 3 phosphate है तो फिर nucleoside triphosphate। और चूँकि शुगर भी 2 किस्म के होते हैं, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, दैट्स वाई न्यूक्लियोसाइड भी 2 किस्म के होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स भी 2 किस्म के होते हैं। वो न्यूक्लियोसाइड जिनमें राइबोस शुगर हो उनके जनरल नेम तो ये गिवन है, एडिनिन है तो एडिनोसिन, गोआनिन है तो ग्वानोसिन, साइटोसिन है तो साइटिडीन, यूरासिल है तो यूरिडीन। और मोनोफॉस्फेट उसमें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जिसको हम जनरली AMP बोलते हैं, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट जिसको हम जनरली GMP बोलते हैं, एंड सो ऑन। और अगर राइबोस शुगर डीऑक्सीराइबोस है तो फिर डीऑक्सी का वर्ड साथ में अटैच होगा। फॉर एग्जांपल एडेनिन है तो डीऑक्सी एडिनोसिन ये न्यूक्लियोसाइड है, ग्वानिन तो फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन, एंड डीऑक्सी साइटिडीन डीऑक्सी थाइमिडीन। और जब इन फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो फिर डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जिसको हम AMP DAMP बोलते हैं। 2 होंगे तो फिर डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 फास्फेट होंगे तो फिर डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम DATP बोलते हैं। So polynucleotide chain is basically when several nucleotides they connect with each other. So न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू कोवेलेंट लिंकेज, तो उस लिंकेज को फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है इसमें हमेशा फर्स्ट मॉलिक्यूल यानी फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम राइबोस शुगर के 3 प्राइम पे प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के राइबोस शुगर के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल, और सेकंड न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम फास्फेट, इनके दरमियान एक ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो जो ईस्टर बॉन्ड इस तरफ एक तरफ ये जो फास्फेट है इसके एक तरफ
ये भी ईस्टर बॉन्ड है और दूसरी तरफ ये भी ईस्टर बॉन्ड है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो चूंकि ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में वाया फास्फेट अटैच होते हैं और फास्फेट के दोनों तरफ ईस्टर होता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। और इसको 3 प्राइम 5 प्राइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सल होता है और 5 प्राइम ये प्राइम नंबरिंग राइबोस की चल रही होती है। सिंपल नंबरिंग 1 2 3 पायरामिडीन या प्यूरिन की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी चलती हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर प्राइम का नंबर राइबोस शुगर या डिऑक्सी राइबोस शुगर पे चलता है। तो 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सल और 5 प्राइम पे फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। तो चूंकि दो न्यूक्लियोटाइड वाया फास्फेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और फास्फेट ग्रुप के दोनों तरफ पे ईस्टर बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो इसमें अब नया आने वाले जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, तो चूंकि जब ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा तो उसका 3 प्राइम फास्फेट 3 प्राइम हाइड्रोक्सल फ्री होगा। नया आने वाला न्यूक्लियोटाइड जब इनकॉर्पोरेट होगा इस चेन के साथ तो नए आने वाले न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम फास्फेट और चेन में प्रेजेंट लास्ट न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम हाइड्रोक्सल ये आपस में कनेक्ट होंगे, फिर एक और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। इसी तरह जब फोर्थ न्यूक्लियोटाइड आएगा तो फोर्थ न्यूक्लियोटाइड का फ्री 5 प्राइम पे फास्फेट और चेन में प्रेजेंट लास्ट न्यूक्लियोटाइड के राइबोस शुगर के 3 प्राइम पे प्रेजेंट हाइड्रोक्साइड इनके दरमियान फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा एंड सो ऑन, ये चेन चलती रहेगी। तो अब इस चेन में डिफरेंशिएट करने के लिए कि पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा है और लास्ट न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, हमेशा जब चेन इलांगेशन होती है तो जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है उसका हमेशा 5 प्राइम का फास्फेट फ्री होता है और लास्ट न्यूक्लियोटाइड का हमेशा 3 प्राइम पे हाइड्रोक्साइड फ्री होता है। तो इसीलिए इसके दो एंड बन जाते हैं डीएनए के आरएनए के स्ट्रैंड के, इसको हम 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड बोलते हैं। 5 प्राइम एंड 5 प्राइम चूँकि राइबोस शुगर की नंबरिंग चल रही होती है इसलिए 5 प्राइम एंड, तो पहला न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम का कंसिडर होता है और लास्ट न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम का कंसिडर होता है। तो अगर ये सिंगल चेन है और राइबोस शुगर प्रेजेंट है तो फिर उसको आरएनए बोलेंगे इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। लेकिन अगर डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है यानी डिऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट है और चेन है और डबल स्ट्रैंडेड चेन है तो फिर इट विल बी कॉल्ड एज द डीएनए। So there are several functions associated with the nucleotide apart from acting as genetic material. Genetic material के अलावा यानी DNA और RNA तो genetic material है, इसके अलावा भी इन न्यूक्लियोटाइड के फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल GTP है ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है ये एज एन एनर्जी मॉलिक्यूल भी यूज़ होते हैं। GTP यूज़ होता है ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन, और ये इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो पायरोफॉस्फेट और GMP बनते हैं और पायरोफॉस्फेट से भी एनर्जी रिलीज होती है एंड वी कॉल इट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। इसी तरह ATP है, ATP भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है जो कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ये यूज़ होते हैं। इसी तरह हाई एनर्जी कंपाउंड्स में NAD है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, कोएंजाइम A है, और इसके अलावा एज आ मेटाबॉलिक रेगुलेटर इन सेकेंडरी मैसेंजर विद इन द सेल मेम्ब्रेन से टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो सिग्नल जाता है उसको हम सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं। पहला मैसेंजर वो होता है जो कोई भी लिगेंड मॉलिक्यूल किसी रिसेप्टर से अटैच हो, वो हार्मोन भी हो सकता है। तो हार्मोन फॉर एग्जांपल सेल के अंदर अगर नहीं जा सकता और सेल रिसेप्टर पे अटैच हो जाता है तो ये फर्स्ट मैसेंजर है जो एक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। और फिर उस रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड सेकेंडरी मैसेंजर भी होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से सिग्नल न्यूक्लियस की तरफ लेके जाते हैं और वो अमूमन या साइक्लिक AMP होते हैं साइक्लिक GMP होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी न्यूक्लियोटाइड के जो फंक्शंस हैं दैट इंक्लूड्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, एज अ एनर्जी रिच कंपाउंड, फॉर एग्जांपल GTP, NAD, FAD एंड ATP।